थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है। हमारी आज की मूवी है साल 1993 की अल पचिनो स्टारिंग कार्लिटोज वे। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1975 में न्यूयॉर्क शहर से, जहां हम एक कोर्ट में कार्लिटो उर्फ चार्ली नाम के एक पोर्टो रिकन आदमी को देखते हैं। कार्लिटो को ड्रग ट्रैफिकिंग और गैंग एक्टिविटीज के लिए 30 साल की सजा हुई थी, पर उसके क्लोज फ्रेंड और लॉयर डेव ने उसके केस में कुछ लीगल लूप होल्स ढूंढ के उसे 5 साल में ही रिहा करवा दिया है। कार्लिटो रिहा होके जज से कहता है कि जेल ने उसे बदल दिया है और आज के बाद वो फिर कभी कोई क्राइम कमिट नहीं करेगा। कोर्ट से डेव उसे लेके एक डिस्को में जाता है, जहां वो दोनों पार्टी करते हैं और कार्लिटो डेव को थैंक्स कहता है, क्योंकि डेव अगर कोर्ट में अपील नहीं करता तो वो 30 साल बाद ही जेल से बाहर आ पाता। वो डेव से कहता है कि वो क्राइम की लाइफ से रिटायरमेंट ले चुका है और वो फिर कभी दोबारा कुछ इलीगल काम नहीं करेगा। वो कहता है कि वो कैरेबियन सी के बहामास आइलैंड जाके अपना एक टैक्सी बिजनेस खोलेगा, जिस काम के लिए उसे $70,000 जमा करने हैं। जो रकम जमा होते ही वो यहाँ से चला जाएगा, पर डेव उस पे हंसता है और कहता है कि क्राइम की लाइफ कभी तुझसे दूर नहीं रह सकती। कार्लिटो अगले दिन अपने पुराने मोहल्ले में वापस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके मैक्सिमम फ्रेंड्स या तो मर चुके हैं या अब जेल में हैं। कार्लिटो को उसका पुराना बॉस भी मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे एक जॉब ऑफर भी देता है, क्योंकि कार्लिटो ने अरेस्ट होने के बाद भी कभी अपने बॉस और किसी गैंग मेंबर का नाम पुलिस को नहीं दिया। पर कार्लिटो कहता है कि वो रिटायर हो चुका है और अब ये सब काम नहीं करेगा और कोई भी उसे फोर्स नहीं करता। कार्लिटो का एक कजन भी होता है गुआजिरो, जो कार्लिटो को अपने साथ एक ड्रग डील पे लेके शहर के दूसरी तरफ जाता है। कार्लिटो उसे ये डील करने को मना करता है, पर गुआजिरो कहता है कि ये ड्रग डीलर उसके भरोसे के आदमी है और उसके पास इस वक्त $30,000 हैं, इसलिए बस एक ट्रांजैक्शन के लिए कार्लिटो उसके साथ एक शॉप के नीचे बेसमेंट में जाता है। कार्लिटो एक पुराना गैंगस्टर होता है और उन ड्रग डीलर्स को देखते ही वो समझ जाता है कि ये लोग उस पे और उसके कजिन पे अटैक करके उसके पैसे लूटना चाहते हैं, और वो बाथरूम में छुपे हुए एक अटैकर को भी स्पॉट कर लेता है। कार्लिटो के पास इस वक्त कोई हथियार नहीं होता और वो गुआजिरो को भी वॉर्न नहीं कर पाता, क्योंकि वो उससे काफी दूर खड़ा होता है। इसलिए कार्लिटो 2 ड्रग डीलर के साथ स्नूकर खेलने की एक्टिंग करने लगता है, ताकि उनमें से एक के पास जाके उनकी गन छीन सके। जैसे ही बाथरूम में छुपा हुआ वो आदमी गुआजिरो पे अटैक करता है, कार्लिटो एक ड्रग डीलर की आंख पे स्नूकर बॉल मार के उसकी गन छीन लेता है और गुआजिरो को बचाने के लिए उन ड्रग डीलर्स पे फायरिंग भी करता है। पर वो लोग गुआजिरो का गला काट देते हैं और खुद पे फायरिंग होता देख के वो भी कार्लिटो पे फायरिंग करते हैं और उसे कंधे में एक गोली लगती है और वो 2 ड्रग डीलर्स को मार के बाथरूम में छिप जाता है। कार्लिटो की गन में गोलियां खत्म हो गई होती हैं और वो बाहर जिंदा बचे 2 गैंगस्टर्स को मारने का प्लान सोचने लगता है, जब उसे पुलिस सायरन सुनाई देने लगते हैं और वो बाहर आके देखता है कि वो दोनों गैंगस्टर भी वहां से भाग निकले हैं। कार्लिटो गुआजिरो को एक आखिरी बार गुड बाय कहता है और टेबल पर पड़े ड्रग डील के वो $30,000 उठा के वो पुलिस के आने से पहले वहां से भाग निकलता है और अपनी गन को क्लीन करके कूड़े में फेंक देता है। कार्लिटो ठीक होने के बाद डेव से मिलता है, जो उसे एक बिजनेस आइडिया देता है। डेव कहता है कि 700 नाम का एक जुआरी जुए में पैसा हारने के बाद अपने नाइट क्लब को गिरवी रख रहा है और कार्लिटो उस क्लब में अगर इन्वेस्ट करे तो 700 उसे 50% की पार्टनरशिप भी ऑफर कर सकता है। इस काम में क्राइम का कोई रिस्क नहीं होता और कार्लिटो के पास क्लब के प्रॉफिट से अपने बहामास जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने का भी एक अच्छा चांस होता है। इसलिए कार्लिटो 700 से मिलके उसे $25,000 देता है और क्लब का आधा ओनर भी बन जाता है। सासो का क्लब काफी लॉस में होता है और कार्लिटो सारी मैनेजमेंट को चेंज करके क्लब को ठीक से रन करने लगता है और सिक्योरिटी के लिए वो अपने पुराने गैंग में से पाचंगा नाम के एक बॉडीगार्ड को भी हायर करता है। कार्लिटो के ओनर बनने के बाद क्लब आने वाले सभी कस्टमर्स और लोग टाइम से पे करने लगते हैं और क्लब को फाइनली प्रॉफिट होना भी शुरू हो जाता है। एक दिन एक ब्रॉन्क्स एरिया का गैंगस्टर जिसका नाम बेनी होता है, वेटर को अपने ऑर्डर के लिए पे करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि सासो ने उसके गैंग से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं। पर कार्लिटो बेनी से बिना डरे उसे फौरन पे करने को कहता है। न्यूयॉर्क के गैंग वर्ल्ड में कार्लिटो की बेहद रिस्पेक्ट होती है और बेनी ने भी कुछ टाइम जेल में रह के कार्लिटो के बारे में काफी सुना होता है, इसलिए वो कार्लिटो से माफी मांग के वेटर को फौरन पे करता है और वो उसे अपने साथ ड्रग बिजनेस में भी पार्टनरशिप का ऑफर देता है। पर कार्लिटो उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे अब कोई भी इलीगल काम नहीं करना होता। कार्लिटो की जेल जाने से पहले एक गेल नाम की गर्लफ्रेंड होती है, जो एक बैले डांसर होती है और कार्लिटो फिर से गेल को ढूंढ के उसके साथ डेट्स पे जाने लगता है और जल्द ही वो दोनों फिर से एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उधर डेव न्यूयॉर्क की राइकर आइलैंड जेल जाके अपने क्लाइंट से मिलता है, जिसका नाम होता है टोनी टी। टोनी एक इटालियन माफिया फैमिली का लीडर होता है, जिसे उम्र कैद की सजा हुई होती है और उसे जेल में कैंसर भी डायग्नोस हुआ होता है।
टोनी को पता चल जाता है कि डेव ने उससे लीगल फीस के नाम पे $1 लाख चुराए हैं, इसलिए वो उसे जेल से तुरंत छुड़ाने के लिए फोर्स करने लगता है। टोनी कहता है कि इस जेल के सभी गार्ड्स मेरे कंट्रोल में हैं और एक गार्ड कुछ दिनों बाद मुझे जेल से बाहर समंदर तक ले आएगा, जिसके बाद तुझे बोट लेके जेल के पास आना होगा और मुझे यहाँ से निकालना होगा। ये काम बेहद रिस्की होता है, पर टोनी कहता है कि वो अपनी सजा पूरी करने से पहले ही यहाँ मर जाएगा और उसे इस जेल से बाहर निकल के एक बार अपनी फैमिली से मिलना है। और अगर डेव ने इस काम के लिए मना करा तो वो बाहर अपने बेटों और गैंग को कह के उसे मरवा देगा। डेव के पास टोनी की बात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता और अब वो स्ट्रेस में आके बेहद ज्यादा कोकेन लेना भी शुरू कर देता है। उधर कार्लिटो क्लब को बेहद अच्छे से चला रहा होता है और अब उसने प्रॉफिट से बहामास जाकर रिटायर होने के लिए काफी पैसे भी जमा कर लिए होते हैं, जिन पैसों को वो अपने ऑफिस में बने एक सीक्रेट सेफ में रख रहा होता है। कार्लिटो के क्लब में एक स्टेफी नाम की वेट्रेस होती है, जिसे वो बेन्नी नाम का गैंगस्टर बेहद पसंद करने लगता है, पर स्टेफी की सेटिंग डेव से हो जाती है और अब वो बेन्नी को अवॉइड करने लगती है। एक दिन बेनी क्लब में आके स्टेफी को अपनी टेबल पे बुलाता है, पर स्टेफी कार्लिटो और डेव के साथ बैठी होती है और वो बेनी को ओवरलुक करती है। बेनी स्टेफी को लेने कार्लिटो की टेबल पे आता है, पर कार्लिटो कहता है कि स्टेफी को किसके साथ रहना है इसका फैसला वो खुद कर सकती है और इस बात पे बेनी और कार्लिटो की बहस हो जाती है। बेनी स्टेफी को पुश करता है, पर कोकेन और शराब के नशे में डेव बेनी के सर पे रिवॉल्वर पॉइंट करता है और उसे शूट करने की धमकी देता है। कार्लिटो फौरन डेव को रोकता है और अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते हुए वो पाचंगा और बाकी बाउंसर्स के साथ बेनी और उसके गैंग मेंबर्स को क्लब से बाहर निकाल देता है। बेनी इस इंसल्ट के लिए कार्लिटो को जान से मारने की धमकी देता है, पर कार्लिटो उसे क्लब की सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। पर जब पाचंगा और उसका एक साथी बेनी को जान से मारने वाले होते हैं, तब कार्लिटो उन्हें रोक लेता है, क्योंकि उसे कोई क्राइम कमिट करके फिर से जेल नहीं जाना होता। और पाचंगा इस बात से बेहद डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बेनी कार्लिटो से बदला लेने जरूर आएगा और उसे लगने लगता है कि कार्लिटो अब पहले की तरह टफ नहीं रहा। कार्लिटो अपने ऑफिस में वापस आके डेव से वो रिवॉल्वर छीन लेता है और उसे कहता है कि वो एक लॉयर है, इसलिए उसे एक गुंडे की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। कार्लिटो भी डेव की ड्रिंकिंग और ड्रग प्रॉब्लम को नोटिस करता है और डेव अपने घर की एक पार्टी में उसे टोनी टी की धमकियों के बारे में बताता है। डेव उसे अपने साथ बोट में बैठ के टोनी को जेल से लेके आने के लिए कहता है और कहता है कि उसने टोनी से पैसे चुराए थे और जेल से छूटने के बाद भी वो उसे मरवा सकता है और उसे आज कार्लिटो की हेल्प की जरूरत है। कार्लिटो को ये प्लान बेहद खराब लगता है, क्योंकि इसमें उनके पकड़े जाने का एक बेहद बड़ा रिस्क होता है, पर वो डेव को मना नहीं कर पाता क्योंकि डेव ने उसे जेल से छुड़वाया होता है। अगले दिन क्लब की एक पार्टी में कार्लिटो और गेल डांस कर रहे होते हैं और हमेशा की तरह डेव बेहद ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, पर कार्लिटो के बाद एक इटालियन डांसर गेल के साथ डांस करने लगता है और कार्लिटो समेत सभी लोग उनका डांस देख के उन्हें चीयर करने लगते हैं, क्योंकि गेल को डांस करना बेहद पसंद होता है। टोनी टी की वजह से डेव सभी इटालियंस को हिट करने लगता है और वो कार्लिटो को भी कहता है कि उसे गेल को किसी इटालियन के साथ डांस नहीं करने देना चाहिए, पर कार्लिटो डेव को रिलैक्स रहने को कहता है, पर डेव उस इटालियन आदमी को गालियां देता है, जिसपे उसके साथ के इटालियन लोग डेव से लड़ने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। कार्लिटो एक बार फिर से लड़ाई रुकवा के सभी को शांत करता है और डेव को बचाता है, पर डेव की हरकतें बढ़ती ही जाती हैं और वो कल बोट पे जेल जाने वाली बात भी सबके सामने ही करने लगता है, जिसपे कार्लिटो को बेहद गुस्सा आता है और वो डेव को अपने नशे को कंट्रोल में रखने के लिए बोल के गेल के साथ पार्टी से चला जाता है। घर आके गेल और कार्लिटो की बहस हो जाती है और वो उसे डेव से दूर रहने को बोलती है। गेल कहती है कि डेव की वजह से कार्लिटो एक दिन बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकता है और उसे अब उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ लेनी चाहिए, पर कार्लिटो कहता है कि डेव उसका बेहद पुराना फ्रेंड है और उसी ने कार्लिटो को जेल से छुड़ाया था, जिसके लिए मुझे उसे एज अ फ्रेंड हमेशा सपोर्ट करना पड़ेगा। डेव की हेल्प करने के लिए ना चाहते हुए भी कार्लिटो उसके साथ उसकी बोट में बैठ के राइकर्स जेल की तरफ निकलता है और उस बोट में टोनी टी का बेटा फ्रैंकी भी आ जाता है ताकि वो डेव पे नजर रख सके। ये तीनों बोट में बैठ के रात के अंधेरे में उस जेल के पास जाते हैं जहां काफी फॉग होती है और इन्हें टोनी पानी में दिख जाता है। डेव फ्रैंकी के साथ बोट का स्टीयरिंग संभालता है और कार्लिटो को पीछे भेजता है ताकि वो टोनी टी को पानी में से निकाल सके। कार्लिटो जब टोनी को पानी में से बोट पे खींच रहा होता है, तब डेव वहां आता है और कहता है कि फ्रैंकी को उसकी हेल्प चाहिए। कार्लिटो के जाते ही डेव टोनी को बोट पे खींचने की जगह एक शार्प लकड़ी से सर में मार मार के खत्म कर देता है और कार्लिटो देखता है कि डेव ने फ्रैंकी को भी मार दिया है और डेव कहता है कि उसके पास ऐसा करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि टोनी जेल से बचने के बाद भी उसे मारने ही वाला था।
डेव टोनी और फ्रैंकी की बॉडी एक पंक्चर्ड बोट के साथ पानी में फेंक देता है और कार्लिटो और डेव वापस घर आ जाते हैं। डेव कहता है कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वहाँ क्या हुआ था और सबको लगेगा कि फ्रैंकी एक बोट पे अपने फादर को छुड़वाने आया था और वो किसी पत्थर से टकरा के मर गए होंगे। पर कार्लिटो कहता है कि इटालियन गैंगस्टर बेवकूफ नहीं है और वो बेहद जल्दी पता कर लेंगे कि ये तेरा काम है और अब तूने मुझे भी इस क्राइम में इन्वॉल्व कर दिया है। कार्लिटो कहता है कि उसने आज डेव का सारा एहसान उतार दिया है और वो डेव को अपने और अपने क्लब से दूर रहने को बोलता है। इस इंसिडेंट के बाद कार्लिटो का क्लब में मन नहीं लगता और उसे पता होता है कि डेव के साथ साथ अब इटालियन माफिया के लोग उसके पीछे भी आएंगे। उधर डेव को उसके ऑफिस में उसकी बिल्डिंग के एक सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है कि पार्किंग में किसी ने उसकी कार को ठोक दिया है और डेव अपने बॉडीगार्ड के साथ पार्किंग में जाने के लिए बिल्डिंग की लिफ्ट की तरफ जाता है। लिफ्ट खुलते ही इटालियन गैंगस्टर्स डेव पे दोनों साइड से हमला कर देते हैं और उसके बॉडीगार्ड को इंजर्ड करके उसे चाकू से कई बार स्टैब करके भाग जाते हैं। सेम टाइम पे कार्लिटो गेल के पास जाता है और उसे अपने साथ बहामास आइलैंड चलने के लिए कहता है, पर अंडरकवर पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं और कई पुलिस वाले उसे घेर के रोक लेते हैं और बताते हैं कि थोड़ी देर पहले डेव पे उसके ऑफिस में जानलेवा हमला हुआ है जिसमें वो बच गया है और इस वक्त हॉस्पिटल में है और वो उसे और गेल को सिक्योरिटी के लिए अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के ऑफिस में पुलिस वाले कार्लिटो को डेव की एक रिकॉर्डेड टेप सुनाते हैं जिसमें डेव कार्लिटो के ड्रग बिजनेस में झूठी गवाही दे रहा होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो क्राइम की लाइफ छोड़ चुका है और वो उस रात को डेव के साथ बोट पे था, इसीलिए वो उसे सरकारी गवाह बन के डेव के खिलाफ टोनी टी और उसके बेटे के मर्डर में गवाही देने के लिए कहते हैं। कार्लिटो पुलिस की कोई भी हेल्प करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो डेव के साथ कभी किसी बोट पे नहीं गया। पुलिस स्टेशन से बाहर आके कार्लिटो को पता चलता है कि गेल प्रेग्नेंट है और वो उसे कार में छोड़ के मायामी जाने के लिए 2 ट्रेन टिकट्स खरीदता है और कहता है कि हम ट्रेन से आज रात ही मायामी जाएंगे और वहां से पानी के रास्ते बहामास चले जाएंगे और फिर कभी वापस न्यूयॉर्क नहीं आएंगे क्योंकि वो रिटायर होके गेल और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहता है। कार्लिटो गेल को पैकिंग करने के लिए उसके घर ड्रॉप करता है और वहां से उस हॉस्पिटल में जाता है जहां डेव एडमिट है। कार्लिटो डेव के रूम में जाता है और डेव की गन छीन लेता है और उससे पूछता है कि डेव ने उसे धोखा क्यों दिया, जिसपे डेव कहता है कि हम सबको ही कभी न कभी सेल्फिश बनना पड़ता है और कार्लिटो उसे उसकी गन वापस करके उससे अपनी फ्रेंडशिप हमेशा के लिए खत्म कर लेता है और उसके रूम से बाहर आ जाता है। हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए कार्लिटो एक इटालियन आदमी को नोटिस करता है जिसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी होती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। ये नकली पुलिस वाला टोनी टी का बड़ा बेटा विनी होता है जो डेव से यहाँ अपने फादर और भाई की मौत का बदला लेने आया होता है और डेव के रूम के बाहर बैठे पुलिस वाले की शिफ्ट चेंज होते ही विनी डेव के रूम में घुस के उसे मार देता है और डेव अपनी रिवॉल्वर से खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाता क्योंकि कार्लिटो ने उसमें से सारी गोलियां निकाल ली थी। कार्लिटो अपने क्लब में अपने जमा करे हुए पैसे लेने वापस जाता है और पाचंगा को कहता है कि गेल को लेके उसे रेलवे स्टेशन पर मिले, पर वहां पहले ही 3 इटालियन गैंगस्टर्स बैठे हुए होते हैं और कार्लिटो समझ जाता है कि डेव के बाद अब इटालियंस को कार्लिटो पे भी शक है। कार्लिटो उनसे बात करने लगता है पर कुछ बहाना बना के वो ऊपर अपने ऑफिस में जाता है, पर उसके सेफ में से उसके सारे पैसे गायब होते हैं और वो ऊपर से देखता है कि उन 3 गैंगस्टर्स के साथ विनी भी अब नीचे आ गया है। अपने जुए की आदत की वजह से सासो ने कार्लिटो के पैसे निकाले होते हैं और वो उसे एक चाकू से डराता है और सासो कहता है कि उसने पैसे बार के पीछे एक बॉक्स में रखे हैं। विनी ने कार्लिटो को डेव से मिलते हुए हॉस्पिटल में देखा था और वो अपने तीनों आदमियों के साथ कार्लिटो का क्लब से बाहर निकलने का वेट करने लगता है ताकि उसे भीड़ में शूटिंग ना करनी पड़े। पर कार्लिटो भी विनी को देख के अलर्ट हो चुका होता है और वो बार के बेसमेंट में जा रही सीढ़ियों से क्लब से बाहर निकल जाता है। विनी और उसके आदमी देखते हैं कि कार्लिटो बार के पीछे से कहीं गायब हो गया है और वो क्लब से बाहर आके उसे मेट्रो स्टेशन की तरफ भागते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। कार्लिटो उनसे बचता हुआ मेट्रो में घुस जाता है पर वो चारों उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पाचंगा के साथ गेल उसका वेट कर रही होती है। वो विनी और उसके आदमियों को चकमा देता हुआ एक एस्केलेटर से अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जाने लगता है, पर विनी का एक आदमी उसे देख के उसके ऊपर गोली चलाता है जिससे स्टेशन में भगदड़ मच जाती है। कार्लिटो भी उन पर फायरिंग करता है और विनी को घायल करके वो उसके 3 आदमियों को शूटिंग में मार गिराता है। फाइनली उसे पाचंगा दिखता है जो उसे मायामी जाने वाली अपनी ट्रेन और गेल के पास ले जाता है और जब घायल हालत में भी विनी उसका पीछा करते हुए उस पर फायर करता है तब गोलियों की आवाज से अलर्ट हो चुके पुलिस वाले विनी को शूट करके मार देते हैं।
कार्लिटो गेल को देख के बेहद खुश होता है, पर उनके ट्रेन में बैठने से पहले ही अपना बदला पूरा करने के लिए वो ब्रॉन्क्स एरिया का गैंगस्टर बेनी कार्लिटो के सामने आ जाता है और एक साइलेंसर वाली गन से वो कार्लिटो को 3 गोलियां मार देता है, जिससे कार्लिटो की लोकेशन पाचंगा ने ही बताई थी। पाचंगा कार्लिटो से माफी मांगता है और कहता है कि उसके जानने के बाद उसे बेनी का ही गैंग ज्वाइन करना था, इसीलिए उसने उसका भरोसा तोड़ा। पर बेनी पाचंगा को भी शूट कर देता है और उस प्लेटफॉर्म से चला जाता है। गेल कार्लिटो की कंडीशन देख के रोने लगती है और वो उसे अपने सारे पैसे देके कहता है कि ये ट्रेन मिस मत करना और इन पैसों से बहामास जाके उसके बच्चे के साथ एक नई लाइफ शुरू करना। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस और पैरामेडिक्स के लोग कार्लिटो को स्टेशन से बाहर ले जा रहे हैं, पर वो सिर्फ एक पेंटिंग को घूर रहा है जो पेंटिंग उसे बहामास की याद दिलाती है और उस पेंटिंग को देखते हुए ही वो अपनी आखिरी सांस लेता है। ऐसी ही एक और गैंगस्टर और क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।